सीताराम 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 राधे श्याम श्री राधे राधे श्याम जय राधे राधे श्याम राधे श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चलो प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है हाथ उठाएं। प्रश्नोत्तरी में जुड़ना है, बातचीत करनी है तो किसका प्रश्न है? माइक ले आओ भैया। किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ माइक, यहाँ ले आओ। हाँ राधे राधे महाराज जी। जी मैं नेपाल से आई हूँ। आपके लिए मैं 7 दिन वेट किया। आप उधर गांव पे गए थे, आपने गांव पे भागवत लगाने के लिए, मैं लेकिन जाने आज भी मेरा गाड़ी नहीं गया। आज भी जाने के लिए गई थी, आज भी मैं घूम के आ गई। कल भी आए थे आपको आपके प्रश्न करने के लिए, नहीं पाई मैंने माइक, तो इसीलिए शायद आज मेरा बस भी रुक गया और कल जाने वाली हूँ मैं। अच्छा। बस मेरा प्रश्न ये है कि आपसे, आप में भगवान, आप स्वयं भगवान हो, मुझे ऐसे लगता है। मैंने पहचाना आपको कि आप ऐसे कभी भी ऐसे गति आपका इतना तेज है, कभी मैंने सोलो नहीं देखा है। मैं आपको टीवी में भी बहुत देखती हूँ, आपको भागवत भी बहुत देखती हूँ। तो इसमें आपका राज क्या है जो कि आप इतने दौड़ धूप कैसे करते? ऐसे इतना ही मैंने जीते जी मैंने स्वर्ग देखा और जीते जी मैंने भगवान भी देखा जो आप में। हम भगवान के दास हैं और आप सबके सेवक हैं, और वृंदावन अपने आप में वैकुंठ है, ये बात सत्य है। और बस सबकी देखो, जिसके पास जितनी कम जिम्मेदारी होती है वो उतना कम काम करता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो उतना ज़्यादा काम करता है। तो भगवान ने हमें बहुत सारी वृद्ध माँओं को दे रखा है, तो उन माँओं की सेवा करना हमारा धर्म है। तो उन माँओं के लिए दौड़ना है, उन माँओं के लिए कार्य करना है। तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, सबकी एक माँ होती है, हमारी 290 माएँ हैं। तो जिम्मेदारी ज़्यादा होने से दौड़ना पड़ता है, इसलिए स्लो चलने का नहीं, फास्ट। पूरा आप में पूरा भगवान है। मैंने इतना देखा है कि अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई, आपको देख के मैं भूल गई। मैं धन्य हो गई प्रभु। बस आप में इतना हो कि गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप भगवान हो। ये कलयुग है ना, कलयुग में उसीलिए आपके साथ में गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप में भगवान स्वयं कन्हैया आपके अंदर है। वही कन्हैया काम सब ऐसा ही स्वर्ग आपका, ये गौरी गोपाल आश्रम पूरा स्वर्ग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भगवान कन्हैया जी को मानती हूँ। तो आज राधा रानी ने मुझे रोक लिया कि आपसे बात करने के लिए। स्वयं इतना भगवान राधे का नाम जपती थी, इसीलिए आज स्वयं मैंने कृष्ण से सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है। इतना तो मेरा औकात तो नहीं था, तो भी कन्हैया जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया। आज मैं इतना खुश हो गई कि जो सब मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ कि भगवान से मैं बात कर रही हूँ। स्वर्ग देखा, जीती जी भगवान भी देखी, स्वर्ग भी देखी। मैं धन्य हो गई प्रभु। कोटि कोटि नमन। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ प्रभु। खुश रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका माता पिता का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारा यही उत्तर है दूँ जो हमारा आदमी बहुत गाली बकते हैं, दारू बहुत पीते हैं, और लड़का भी वैसा ही। मैं उधर से भाग के आके पैसा लेके आकर अन्न क्षेत्र कराई, साधु लोग के भी अंदर भी। हाँ,
इतना वो बोलते हैं कि अजय तू वृंदावन जाती है भाग भाग के, साधु लोग के रखी है, इतना गाली बकते हैं ना, मेरा आत्मा एकदम वो होता है। आए नहीं? नहीं वो नहीं आता है, बोलता है तू जहाँ मैं तहाँ तू जा। इतना दारू पीते हैं वो गाली बोलता है तू संत लोग तू रखी है इसके लिए भाग भाग जाती है। इतना आप भगवान की भक्ति करती हैं, करते रहिए, लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम हैदराबाद से आए हुए हैं, तो श्रीमन नारायण डर लग रहा मेरे को। बोलो। गुरुजी हम गुरु मंत्र लेना है हमको, तो हमारा परिवार में सब मांस खाने वाले लोग हैं, हमारा घर में भी ऐसे है, तो हम ले सकते कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप ना खाओ, आप ना गलत रास्ते पर चलो, ले लो। पका सकते हैं गुरुजी, घर में मजबूरी है तो। क्या पकाना है? ये मांस। क्यों पकाना है? कभी भी ऐसा हमारा उधर पूरा वही रहता है गुरुजी, 99% पूरा मांस खाने वाले कहाँ लोग ही। पर? तेलंगाना गुरुजी, हैदराबाद, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ज्यादा खाते हैं वहाँ के लोग? ज़्यादा 99% मांस ही खाते गुरुजी, काहे 1% का मांस? मुर्गा, बकरा, भैंस? क्या मुर्गा बकरा। बकरा भैंस सब खा जाते अब हैं। मैं दो साल से मैं छोड़ने के प्रयास में हूँ, आप छोड़ दी पूरा। तो भैंस भैंस भी खाते हैं? नहीं गुरुजी। हैं? बकरा? तो आप लोग बकरा खरीद के ले आते हो, काट के खा जाते हो? हाँ गुरुजी, कौन सा भी छोटा एक फेस्टिवल रहे तो बकरे का ही बलि चढ़ता है गुरुजी। तो आप लोग ही काटते हैं? हाँ जी। आप महिलाएं काट लेती हैं? हम नहीं गुरुजी, हमारा बड़े लोग रहते हैं ना, छोटा एक बच्चा का बर्थडे भी रहने दो, बकरे काट के मनाते गुरुजी। तो बकरा काट के फिर आप लोग उसको बनाते हैं? बनाते, सबको खिलाते, वही हमारा फेस्टिवल होता। किसी की जान लेके ही ऐसे है उत्सव गुरुजी। मनाते अब 2 साल से मैं तो चेंज हो गई, फिर हमारा परिवार के लोग चेंज होने के तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चेंज हो गई हैं, धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत तो हो गई ना, कथा आपने सुनी तो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही बदलता, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे 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 धीरे। और एक प्रश्न हमारा भैया का है गुरुजी, अब 84 लाख देवी देवता है ना, तो वो भारत में क्यों है? 84 लाख देवी देवता नहीं है, 84 लाख योनियां हैं। देवी 33 करोड़ देवी देवता। 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो भारत में क्यों है? भारत सब के जगह है। लोग क्यों? अमेरिका, लंदन में क्या सूर्योदय नहीं होता? फिर क्या वो वहाँ क्यों चांद नहीं दिखता? वो जानते नहीं, हमें क्यों जानते? वो भाई लोग ये बताओ, कोई नहीं जानता तो क्या उसके ठेका अपन लेके बैठ जाएं? हाँ, भाई ये बताओ, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या है? जैसे भारत है, एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री कितने सारे हैं। ये उद्योग मंत्री है, ये गृह मंत्री है, फिर राज्य का मंत्री अलग है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। जितना बड़ा देश होगा उतने अधिक मंत्री होंगे, उतनी अधिक व्यवस्था होंगी, उतने अधिक सांसद होंगे। हमारे देश में कितने सारे सांसद हैं? अमेरिका में तो इतने भी नहीं हैं। हाँ, है ना? तो भाई हमारा देश बड़ा है ना, इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्थाओं के लिए ना बनते हैं, ये फलाना मंत्री, ये फलाना मंत्री, ये गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री इत्यादि मंत्री। उसी तरह ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है, तो देवताओं को विभाग बांटे। जैसे जल का विभाग वरुण देवता को दे दिया, हवा का विभाग वायु पवन देवता को दे दिया, अग्नि का विभाग अग्निदेव को दे दिया, तुलसी को भी हम देवी मानते हैं, पीपल को भी हम देवता मानते हैं। हम लोग तो पीपल, दुनिया, अब बताओ अमेरिका में क्या पीपल नहीं होता होगा, तुलसी नहीं होती होगी, लेकिन वो लोग उसे देवी देवता नहीं मानते, हम उसे देवी देवता मानते हैं। सांप तो सब जगह होता है, पर सांप को हम लोग देवता मान के ना पूजा करते हैं, नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति, सांप, मैंने एक लेख पढ़ा भी कुछ दिन पहले अखबार में कि सांप नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो भी जहरीला प्रकृति में है वो सब सांप ना ग्रहण करता है,
इसलिए ना सांप जहर से भरा होता है, तो प्रकृति का जहर कौन पिएगा, इसलिए सांप का होना भी जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि सांप का होना जरूरी है, स्नेक का, इसलिए नाग पंचमी मना करके उस सांप का भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान है, लेकिन पूजा हम तो केवल एक भगवान की करते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्या क्रिश्चियन भगवान को नहीं मानते? मानते हैं, वो अपने ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। मुसलमान का ईश्वर को नहीं मानता, मानता है, अल्लाह के रूप में मानता है। भगवान को क्या बौद्ध नहीं मानते? मानते हैं, बुद्ध के रूप में मानते हैं। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को ना मानता हो? बस सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, बाकी मान तो सब रहे हैं। कौन नहीं मानता ये बताओ? 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। हम लोग समझते हैं कि तुलसी भी देवी मानते, पीपल भी देवता, आंवला नवमी आती तो आंवले की पूजा करती तुम्हारी दादी, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इतनी सारी नदियां हमारे सबको देवी मानते। तो ये सब जोड़ोगे तो 33 करोड़ ही ना कुल शेष अंक आएगा। बोलो हाँ यस गुरु जी। कि ना? यस, बात समझ में आई? समझ में तो आई। 33 करोड़ का मतलब देवताओं का मतलब ये नहीं कि देवता 33 करोड़ हैं। हमारे यहाँ सब नदियाँ भी हम लोग मानते हैं, समुद्र भी उसमें देवता में आता है। हम लोग सबकी ना पूजा करते हैं। तो भैया भी उन लोग भी कथा सुनते, फिर क्यों भारत वाले लोग मानते, दूसरे लोग क्यों नहीं मानते दूसरे देश में, बोल के ऐसा बोला सब था। मानते, कौन नहीं मानता? अब अमेरिका के लोग क्या ईश्वर को नहीं मानते? भाई क्यों कहते हैं ओ माई गॉड, कुछ भी ओ माई गॉड, ओ माई, जब कुछ भी होता है तो गॉड गॉड चिल्लाते कि नहीं? अमेरिका, लंदन, जापान, कहीं भी अभी युद्ध हुआ तो वहाँ युद्ध हुआ, जब गोले पड़े तो उस देश के और ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, गॉड मतलब क्या है? भगवान, ईश्वर। ईश्वर। फिर हर व्यक्ति क्यों कह रहा ओ माई गॉड, गॉड गॉड क्यों चिल्लाइए? सब ना देखो, हम डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वो गॉड कह रहे हैं, समझो ना, भगवान को सब मान रहे हैं। आज किसी भगवान किसी भी देश में जाओ, अब जैसे आप जर्मनी जाओ, जापान जाओ, जापान में इतना सक्सेसफुल देश है, लेकिन वो जापान में आज भी रामायण होती है। इंडोनेशिया के रुपया में गणेश जी की तस्वीर है, जबकि पूरा मुसलमान का देश है। सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया में, सबसे बड़ी प्रतिमा गणेश जी की इंडोनेशिया में है। दुनिया मानती है रामायण, पूरी दुनिया में रामायण होती है, राम लीलाएं होती हैं, बहुत सारे मुस्लिम देशों में होती हैं, ईसाई देशों में होती हैं। कौन कहता कि ईश्वर को नहीं मानते? आप जो नहीं मानते वो तो देखो, आपके भैया को कुछ पता नहीं, दुनिया देखी नहीं, संसार देखा नहीं, सुनी सुनी बातें कह देने से क्या होता है? बिना ईश्वर के कौन, बताओ कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? फिर क्यों कहते हैं गॉड? कोई भी दिक्कत है, अब देखो भाषाएं बदल गई ना। हम हिंदी में कह रहे हैं भगवान, वो अपने इंग्लिश में कह रहे हैं अपनी भाषा में। अब जर्मन का, ऑस्ट्रेलिया का, उसकी भाषा अलग है ना, वो अपनी भाषा में ईश्वर को तो मानते ही होगा ना। गुरुजी, अब 3 साल से हम कथा सुन रहे हैं आपका, थोड़ा कौन सा भी डाउट, क्या दुख है घर में, तो आप ही आके हमको भगवान के रूप में बताते। कितना बार हमारे सपने में आते, आप बताते। भगवान भी, अब हम तो, मेरे को बात करने का डर लग रहा पहले बार माइक में। नहीं डरो मत। फिर हम तो, आप तो हमारा भगवान ही है, स्वयं भगवान के रूप में हम आपको डेली, वो भागवत में भी हम आरती भी उतारते, डेली कथा सुनते, रोते रहते। गुरुजी पहले बार आए वृंदावन को, हमको आशीर्वाद दीजिए, बार बार आने का ऐसा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे जी। मैं ओडिशा से, मेरा नाम है सुदाम चरण महाली सर। मैं आदिवासी संप्रदाय के से हूँ सर। और मेरा 2 सवाल है सर। भक्ति और कर्तव्यों में सर क्या पार्थक्य है, क्या अंतर है? भाई कर्तव्य का नाम ही तो भक्ति है। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, पुत्र का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, तो सेवा करेगा तो उसकी भक्ति होगी। कर्तव्य का पालन करना ही, यदि आप योद्धा हैं तो युद्ध करना ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। आप डॉक्टर हैं तो इलाज करना ही आपका कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है।
लेकिन सर अगर भगवान के लिए तो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई उसको बात सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप जो उसके लिए करते अपना हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो करते हैं उस काम को करते रहिए और ये सोचिए कि यही भक्ति है। ईश्वर को वहीं से याद करिए। भक्ति के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। काम करिए, अपना काम करते हुए बस ईश्वर को स्मरण करिए, प्रभु हम आपके हैं। भगवान का नाम जप करते रहिए, श्रीमन्नारायण, और भगवान का ध्यान करते रहिए, काम पूरा करिए। और हमारा जो संप्रदाय है सर, आदिवासी है, उन लोग बहुत ही धर्म को का परिभाषा थोड़ा अलग उन लोगों का समझ है सर। क्या है समझ? ऐसे भक्ति तो कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन ही मीट मच्छी शराब दारू सब पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या उन लोगों में मतलब धर्म क्या ही संदेश देता ना ना, है? उनमें देखो उनका दोष नहीं है। सत्संग से नहीं जुड़ पाए तो वो चीज़ें आदतें छूटी नहीं, उनमें उनका क्या दोष है। अब छोटा सा बच्चा मलमूत्र में लिपटा हुआ है, इसमें उस बच्चे का क्या दोष है। उसे कोई माँ ने अभी तक देखा ही नहीं, मिली ही नहीं। माँ होती तो उसे मलमूत्र से निकाल के ठीक कर लेती, साफ सुथरा कर लेती। अभी कोई गुरु नहीं मिला, कोई सत्संगी नहीं मिला, इसलिए वो जैसे हैं वो वैसे हैं, इसलिए दोष किसी का नहीं है। सर उन लोगों को जब समझाते हैं हम लोग, लेकिन टोटल नहीं समझने के लिए। अपना परंपरा है, उन लोगों को बहुत प्यारा है, अच्छे सोचते हैं। ऐसे तो मानते हैं प्रकृति को ही पूजा करते हैं, जैसे हम पेड़ तो पौधों आप को लोग पूजा जैसे करते हैं। मैंने सुना है कि अधिकांश आदिवासी भाइयों को मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कराते हैं, तो आपके आसपास धर्मांतरण तो नहीं हुआ? धर्मांतरण सर ऐसे है, उन लोग सरना धर्म को अपना धर्म मानते हैं। किसको? और किस धर्म को? सरना धर्म। सरना? हाँ जी, ये सरना धर्म क्या है? सरना धर्म का यही है मूल है कि वो प्रकृति को पूजा करे, पेड़ पौधे को पूजा करे। प्रकृति की पूजा तो अच्छी है, हम सनातनी, हम लोग प्रकृति के पुजारी। तुलसी की पूजा करते, वट वृक्ष की पूजा करते, आंवला की पूजा करते, हम लोग सब प्रकृति के तो पुजारी। सर वही सर ऐड कर रहे हैं कि बलि प्रथा ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो हिंदू ही हैं कि मुसलमान तो नहीं बने? हिंदू ही है सर, लेकिन अपना गलत मतलब परंपराएं बना लिया है उन लोगों ने। ईसाई तो नहीं बने? नहीं सर, नहीं बने हैं। तो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं फिर सर। सही है, भगवान राम कृष्ण से जुड़े रहें। बाकी देखो आदतें तो कभी भी ठीक की जा सकती हैं, बस वो भगवान से जुड़े रहें। यदि एक बार वो धर्मांतरण करके कहीं और चले गए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। सर हम लोग आपकी कथा से 2 साल से जुड़े हुए आप हैं। अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को बोलना वो भी कथा सुने और सबको लाना। हाँ सर, और हम भी एकादशी पालन करते हैं। द्वादशी के दिन लोगों को सेवा के लिए जो भी हो पाता है हम लोग दान देते हैं, लोगों को खिलाते हैं। छोटा सा अपना जो भी इनकम से छोटा छोटा उन लोगों को सेवा करते हैं, गरीब लोगों को यह करते हैं, गरीब बच्चे लोगों को। और सर सेकेंड है सर, ये सब करते हुए घर में थोड़ा सा नाराज़गी बना रहा है कि हम लोग तो दूसरे परंपरा से है और तुम अलग एक मतलब। किससे नाराजगी है? पत्नी से? पत्नी धर्म को लेकर नाराज नहीं है, माँ बाप थोड़ा नाराज हो रहे हैं इसके तो लिए। माँ बाप कहाँ हैं? सर माँ बाप तो अभी तो माँ घर बाप में ही किस हैं। धर्म को मानते हैं? धर्म तो अभी हिंदू ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही अपना मानते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपना सोच को सर थोड़ा बोल रहा हूँ तो नहीं बदला पा रहे हैं। क्या अपना सोच है उनकी? कि लोगों को दान देना अच्छा नहीं है, लोगों को खिलाना अच्छा नहीं है, और मैं और अब मेरा तो फिर धर्म वो क्या पत्नी कहते हैं कि दान पुण्य ना करो? ना करो, फिर क्या करें? खुद कमाओ खुद खाओ, अपने लिए जियो, बस इतना। और उनका किसी सोच के है। बारे में ना सोचो। ना सोचो। और हम लोगों का सोच है, मेरा धर्म पत्नी और मेरा सोच है, हम तो अपने लिए रोज ही जी रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए, लोगों के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए, सबके साथ मिल के समाज में, दुनिया में आए हैं तो मिल के समाज में रहेंगे, लोगों का सेवा करके सबके साथ मिलजुल के रहेंगे। आप अपने माता पिता को, समाज को, सबको भागवत सुनवाओ, सब सुनेंगे तब उनके जीवन में परिवर्तन होगा। टीवी चला के सर सब लोगों को सुनाता हूँ, जितने भी आसपास लोग रहते हैं बुला के भी दिखाते हैं। ये देखो गौरी गोपाल सर हैं, हम लोग का गुरुजी है, जो अनुराध आचार्य जी है, उनको कथा सुनो। हम लोग भी उनका जो उपदेश देते हैं उनको पालन करके अपने जीवन का जो उद्देश्य है इस जीवन का, उसको हम लोग सफल बनाएंगे। कैसे हम लोग इस जीवन को अच्छा जीवन बनाएंगे, फिर सही भी होगा। अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। आप हैं और ना एक तो सवाल है परिवर्तन। सर। हाँ बोलो। तो इसमें सर माँ बाप को किस तरह समझाऊं सर मैं?
आप बस कथा सुनवाओ उनको, धीरे धीरे हम समझा ही देंगे उनको, वो उस कथा सुनने लग जाएं बस। और धर्म पत्नी को कैसे समझाऊंगा? वो समझते तुम्हारा बाप माँ बाप अच्छा नहीं है, तुम समझाते नहीं हो, तुम अच्छा ना पति बन पाए ना अच्छा बेटा बन पाए। नहीं नहीं, आप अच्छे पति भी हो, अच्छे पुत्र भी हो और अच्छे समाज सेवी भी हो, आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हैं आप। पत्नी आई हैं, बात करा देना हमारी। हाँ जी, आए हैं सर। अभी बात करा देना तो हम समझा देंगे। हाँ, कहाँ इनकी पत्नी? आओ। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी। तो आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, जी बिल्कुल अच्छे हैं। तो आपको कोई शिकायत है? पति से कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। हम्म। वो मेरा ससुर से शिकायत है। क्या? वो मतलब हम लोग जो पूजा करते हैं भगवान का तो हमें घर से भगाते हैं। क्यों? नहीं करना है पूजा। फिर क्या करना है उनके हिसाब से? जी ऐसे ही रहना है बिना पूजा के। बिना पूजा ससुर जी पूजा नहीं करते, नहीं। तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि ससुर जी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, देखने को आँख दी, चलने को पाँव दी, क्या उस ईश्वर की आराधना ना करें? एक बार उनको हमारे पास ले आओगे, हम बात करेंगे उनसे। गुरुजी वो थोड़ा एज हो गया, आ नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, मतलब दूर तक घर में। वो मेरा दीदी है, वो समझाते हैं, वो समझाते हैं, कथा भी सुनाने का कोशिश करते हैं टीवी में। कोई बात नहीं। अब देखो सुनते आप लोग समझ गए ना, अब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना बस। बाकी तो अब वो बूढ़े हैं, अब उन्हें कोई नहीं समझा सकता, कोई बात नहीं। अब भगवान कृपा करेंगे तो समझ पाएंगे।